दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग आप सभी कर चुके होंगे। तो आईटीआर फाइलिंग तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस आईटीआर को वेरीफाई करना। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप आईटीआर वेरीफाई नहीं करेंगे तो फिर आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी। अब ई वेरीफाई जो सर्विसेज है इज़ अवेलेबल टू बोथ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड यूज़र ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। अब ई वेरीफाई हम किस तरह से कर सकते हैं अपनी आईटीआर को? आपके उसके लिए काफ़ी सारे मोड्स अवेलेबल हैं। डीएससी के द्वारा भी आप कर सकते हैं, आधार ओटीपी भी, ईवीसी के द्वारा भी कर सकते हैं यूजिंग बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट एंड ईवीसी यूजिंग बैंक एटीएम। ऑफलाइन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब प्री रिक्विजिट क्या है इस सर्विस को यूज़ करने के लिए? कि आप रजिस्टर्ड यूज़र होने चाहिए ई फाइलिंग पोर्टल पर विद वैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए आपके आईटीआर का, और आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो। ठीक है, अब ई वेरीफाई आप कर पाएंगे। डीएससी के द्वारा आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो वैलिड और एक्टिव डीएससी आपके पास होना चाहिए। एमसाइनर यूटिलिटी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए एंड प्लग्ड इन डीएससी यूएसबी टोकन आपको प्लग करना है अपने पीसी में, और उसके द्वारा आप जो है वेरीफाई कर पाएंगे अपनी आईटीआर को। आपका पैन आपके आधार से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आईटीआर वेरीफाई नहीं होगी। प्री वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल बैंक आपका होना चाहिए। पैन आपके बैंक से लिंक होना चाहिए अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये तो हो गया कि आपके लिए क्या ज़रूरी है ई वेरिफिकेशन के समय। अब आपको याद दिला दूँ, एक नोटिफिकेशन आई थी दोस्तों, उस नोटिफिकेशन में आपकी जो ये ई वेरिफिकेशन की टाइम लिमिट है इसको चेंज कर दिया गया है। जिनकी ई वेरिफिकेशन यानी कि अगर आपने अपनी आईटीआर की फाइलिंग करी है 31 जुलाई 2022 से, तो आपके लिए आपकी जो पुरानी लिमिट थी 120 डेज़ की वही एप्लीकेबल रहेगी। यानी कि ई वेरिफिकेशन के लिए आपके पास समय रहेगा 120 दिन का। ठीक है, अगर आपने 31 जुलाई 2022 के बाद आपकी फाइलिंग्स हुई हैं, बिलेटेड फाइलिंग्स हुई हैं, तो आपके लिए ई वेरिफिकेशन का जो समय है वो रिड्यूस हो गया है। यानी कि 30 दिन का समय अब आपके पास है अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करने का। अगर आप अपनी आईटीआर वेरीफाई नहीं करेंगे इस दिए गए 30 दिनों के अंदर, तो आपकी जो आईटीआर है वो इनवैलिड हो जाएगी। उसके बाद भी आप आईटीआर जो है ई वेरीफाई कर सकते हैं 30 दिनों के बाद भी, लेकिन आपको उसके काफ़ी सारे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये जो नई टाइम लिमिट है इसके अंदर ही अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर लीजिएगा।